मास्टर स्ट्रोक में अब उत्तर प्रदेश की सियासत की नब्ज टटोलनी है। यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान अब किसी भी समय हो सकता है। उससे पहले सभी पार्टियां अपना अपना किला पूरी तरह से महफूज करने में जुट गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने 2000 टैबलेट्स और स्मार्टफोन बांटे। अयोध्या में योगी के इस कार्यक्रम के बाद ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि योगी अयोध्या को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले हैं, यानी वो अयोध्या से चुनावी रण में उतर सकते हैं। राम मंदिर की राजनीति से पहचान पाने वाली पार्टी बीजेपी अगर योगी को अयोध्या से उतारती है तो इसके कई सियासी माने होंगे, जिन्हें समझने के लिए हमने खासतौर पर ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। मेरे सहयोगी पंकज झा और संजय त्रिपाठी की ये रिपोर्ट आपके सामने। आज मैं केवल अयोध्या के युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए यहाँ आया। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अयोध्या पहुंचे हैं, वो भी टैबलेट और स्मार्टफोन के साथ। आज मैं केवल अयोध्या के युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए यहाँ आया। उत्तर प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। उससे ठीक पहले अयोध्या पहुंचकर योगी का टैबलेट बांटना इस चर्चा को हवा दे रहा है कि वो अयोध्या से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस बार यूपी विधानसभा चुनाव के मैदान में होंगे। एबीपी न्यूज से खुद उन्होंने चुनाव लड़ने की बात पर मुहर लगाई। हालांकि किस सीट से लड़ेंगे इस बात का खुलासा नहीं किया। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ की सक्रियता देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही अयोध्या को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गोरखपुर के बाद अगर किसी जगह का सबसे ज्यादा दौरा किया है तो वो अयोध्या ही है, और अयोध्या को लेकर वो विपक्ष पर बेहद धारदार ढंग से हमला भी करते हैं। विपक्ष को भी अब अयोध्या में जय श्री राम कह दिया है। अब तो विपक्षी नेता भी इस बारे में कह रहे हैं कि हम भी अयोध्या दर्शन करेंगे। भाइयों बहनों, जो कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज अयोध्या के वैभव पर, अयोध्या के विकास पर और इस नई अयोध्या को देखने के लिए वे लोग भी अपने को नहीं रोक पा रहे हैं। अयोध्या से योगी का पुराना नाता भी रहा है, और अगर वो अयोध्या से चुनावी रण में उतरते हैं तो इसका सियासी गणित भी बीजेपी के पक्ष में ही दिखता है। अगर योगी अयोध्या से उतरते हैं तो अवध में बीजेपी मजबूत होगी। साथ में यूपी में नाराज ब्राह्मणों को मनाने में मदद भी मिलेगी, क्योंकि अयोध्या से योगी का नाम जुड़ते ही हिंदुत्व की धार तेज हो जाती है, और अयोध्या के जनप्रतिनिधि बनकर योगी देश भर में हिंदुत्व का माहौल भी बना सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों मथुरा से भी उनके चुनाव लड़ने की मांग बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह कर चुके हैं, लेकिन इस बारे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो सर्वे किया उसमें ज्यादातर लोगों की राय अयोध्या के लिए थी। सवाल था कि योगी को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। इसके जवाब में अयोध्या की मांग करने वाले 37% थे, मथुरा को पसंद अपनी बताने वाले 22%, जबकि 21% ने दोनों जगहों को अपनी पसंद माना ही नहीं था। अयोध्या के कई विधायक और स्थानीय नेताओं ने ये मांग की है कि योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से ही चुनावी मैदान में उतारा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने भी स्थानीय नेताओं और बूथ अध्यक्षों से योगी के चुनाव लड़ने पर फीडबैक लिया है। अब पार्टी सियासी समीकरण तोल मोल कर आखिरी फैसला लेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।